कि एक धाराए वेदवा योग्य प्रारंभ वेदता कोई एक परमार्थ व्यवहार रूप प्रवृत्ति कृत्रिम लागे छे। अभी ये शब्द अपन समझेंगे। परमार्थ, परम पदार्थ ऐसा जो अपना आत्मा है, उसकी प्राप्ति, उसका जो बोध है, इसको परमार्थ कहते हैं। परमार्थ किसको कहते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? परम पदार्थ, परम माने उत्कृष्ट। गुरुदेव कहते हैं ना, त्रण लोक नो नाथ छूटू। त्रण लोक में तो कितने सिद्ध और कितने अरिहंत आए। हाँ, करोड़ों। एनो नाथ छूटू। नाथ माने ठीक है ना। तो ये जो अंतर में परमात्मा जो विराजमान है अपने अंदर में, सबके अंदर में, इसकी प्राप्ति करना। अभी क्या है और हमको, हम मनुष्य है, हम रागी है, हम द्वेषी है, ऐसा हम मानते हैं। हम क्या मानते हैं अपने को? परमात्मा मानते हैं। आप लोग मानते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो पुरुष हूँ, मैं तो पत्नी हूँ, मैं तो व्यापारी हूँ, हाँ, मैं तो पैसे वाला हूँ, मैं तो गरीब हूँ, ऐसा मानते हैं ना अपने को। हाँ, तो स्वानुभव होगा तो वो मानेगा कि मैं परमात्मा हूँ, क्योंकि परमात्मा पद का अनुभव होता है वो टाइम पे। अनुभव में परमात्मा पद ख्याल में आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या कहते हैं कि परमार्थ व्यवहार रूप प्रवृत्ति, यानी कि किसी को धर्म का बोध देना, धर्म का उपदेश देना, ये व्यवहार है, परमार्थ व्यवहार है। और व्यापार आदि प्रवृत्ति करना, ये व्यवहार है। क्या थोड़ा सीखना पड़ेगा अभी, क्या पत्र आया है तो भाषा थोड़ी सीखनी पड़ेगी। परमार्थ माने जो बोध से आत्म प्राप्ति हो, ऐसा जो बोध है उसको परमार्थ कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? और वैसा जो बोध देना किसी को, वो व्यवहार है। निश्चय तो खुद को परमात्मा पद की प्राप्ति करना, ये निश्चय। दूसरे को समझाना, बोध देना, मार्ग बताना, इसको व्यवहार कहते हैं। लेकिन कौन सी बात बताई? व्यापार की बात बताई तो व्यवहार परमार्थ, व्यवहार है। आत्मा की बात बताई तो परमार्थ है। नहीं समझ में आए तो पूछिए, हमको कोई जल्दी नहीं है ये सब आगे बढ़ने की। आपको यहाँ तक कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछिए। हाँ पूछिए। हाँ, एक जो बात है कि ज्ञानी को शुद्धि की वृद्धि होती है, तो वो मुझे पता चल सकता है कि कहाँ पे हो रही है, या वो पता मैं लगा सकता हूँ? ये पत्र से आपको पता लगेगा भी कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, क्या अंदर में चल रहा है संसार के कार्य के काल में, जिसके कारण से वो हो रही है। ये विषय ही ये पत्र का है। आपने कहीं भी पढ़ा नहीं रहेगा कि सुना नहीं रहेगा, ऐसा ही विषय है। और एक प्रश्न ऐसा है कि पूर्व कर्म का जो भी बात आता है, तो मुझे उस टाइम में विचार करना है कि मेरे पुण्य या पाप के कारण से वैसा हो रहा है, तो वहाँ मात्र मैं विचार करूँ उससे फेर पड़ेगा ऐसा? पहले तो विचार ही आएगा ना। हाँ, ओके। जैसे कि आपको पैसा आया, समझो, तो भी आपको विचार तो आता है ना। अभी ये नहीं, ये छोड़ दो, सब लोग कुछ ना कुछ तो विचार करते हैं ना कि पैसा क्यों आया, कि इसने मेरे से बड़ा ऑर्डर पेपर का दिया, जिसमें मेरे को अच्छा प्रॉफिट मिला। अब विचार तो वो करेंगे कि नहीं? यस यस। ये आदमी इतना बड़ा ऑर्डर, इतना पेमेंट, ये सब विचार करते हैं ना। और फिर उसको आदमी के प्रति क्या होता है? आपको राग होता है, कितना अच्छा आदमी है, आपको आदमी अच्छा ही लगेगा।
वो कैसा भी खराब, वो स्मगलर हो ना, तो भी वो आदमी आपको तो अच्छा लगेगा। यस बराबर है ना, क्योंकि आपको फायदा हुआ। आपको फैन करना है तो करो, एसी नहीं चल रहा है, ठीक है ना। એસી ચાલે છે હવે છે કટ ઓફ છે ઓકે કટ ઓફ છે सुनने में ध्यान, ये क्या सुनने में ध्यान नहीं देगा, ये सब ચાલે છે બે લાઈટ છે ये भी परमार्थ व्यवहार है। समझ में आया? ये व्यवहार लेकिन परमार्थ की प्राप्ति के लिए का, और सत्संग न हो कभी यही बात जब करते हम, एसी नहीं चल रहा है, गर्मी हो रही है, तो व्यवहार है, क्योंकि उसमें आत्म प्राप्ति का कोई प्रयोजन ही नहीं है वहां। समझ लिया ना? सुपर हेतु आत्म प्राप्ति का हो तो परमात्मा। सर जी, व्यवहार पे ऐसे प्रश्न जो कि व्यवहार है तो निश्चय भी है, ऐसा दो होता है, तो व्यवहार में निश्चय फिर क्या होता है? नहीं, व्यवहार है तो निश्चय भी है। निश्चय में खुद को आत्म प्राप्ति का खुद प्रयास करे वो निश्चय, और दूसरे को प्राप्त करने के लिए समझाए वो व्यवहार। खुद के प्राप्ति के लिए तो मैं अपने को भी ऐसा ले सकता हूँ, जैसे मैं जो बात समझा हूँ आत्मज्ञान की, तो वो निश्चय वो प्राप्त करना। हाँ, पहले व्यवहार से आप समझे, लेकिन आप अंदर में जाए तो फिर वो व्यवहार को हे कर दिया और निश्चय को उपाधि कर दिया। व्यवहार कभी भी हे होता है, हे माने छोड़ने योग्य, उसमें कायम रहने योग्य नहीं होता है, इसलिए उसको व्यवहार कह दिया। छुड़वाना है, वहीं उसको रखना नहीं है, उसको निश्चय तरफ ले जाना है। व्यवहार का काम क्या है कि निश्चय तरफ ले जाए। अब गाड़ी में आए तो गाड़ी का काम क्या है कि आपको जहां पहुंचना है वहां आपको ले जाए, ठीक है। आप गाड़ी में ही बैठे रहे 4 घंटा और वापस चले जाए, वो गाड़ी का काम नहीं है, क्या समझ में आया? तो पहले वो उपाधि होता है कि गाड़ी में जाएंगे तो पहुंच जाएंगे, फिर अंत में उसको छोड़ना पड़ता है। तो वो अगर आपको पता नहीं है कि अंत में मुझे छोड़ना है तो आप वहीं बैठे रहेंगे। तो व्यवहार जो है वो अंत में छोड़ने का है और निश्चय में प्रवेश करना है हमको, उसको ही व्यवहार कहते हैं। नहीं तो व्यवहार निश्चय बन गया, अब गाड़ी में ही बैठे रहो तो वो व्यवहार के बदले वो निश्चय हो गया। छोड़ो तो वो व्यवहार बनता है, जब छोड़ेंगे तो वो व्यवहार बनेगा। મને એક સવાલ છે, જ્યારે કર્મનું ફલ આવે છે તો ઈ કર્મ કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે, ફળ હા ફલ આવી ગયો, હા, પછી પાછું કેવી રીતે? પાછી એવું કરી છે ને, ઘડી ઘડી એક આપણે ઘડી ઘડી કર્યા કરી છે ને એક ને એક વસ્તુ, કર્મ બી ઘડી ઘડી બંધાય છે, એટલે એ ફલમાં જ પાછું બીજું नवू છે, न्यू છે। वो पुराना है वो नहीं आता है वापस। कर्म जो है वो खिर जाता है, खिर जाता माने क्या होता है, वो नॉर्मल परमाणु हो जाता है, फिर वो कर्म रूप नहीं रहता है। कार्बन वर्गना है वो भी परमाणु ही है, लेकिन उसको अलग कर दिया है नॉर्मल परमाणु से, थोड़ा अभी सूक्ष्म आएगा आपको। भाषा वर्गना है ये भी परमाणु है, ये जो आवाज निकलता है ना, लेकिन वो सामान्य रोटी में जो परमाणु है ना उसको इससे अलग कर दिया है। रोटी के परमाणु भाषा नहीं बोलते, यहाँ जो भाषा वर्गना है उसमें से भाषा आती है, आवाज आता है, गुरुदेव का आवाज आता है ना, वो भाषा वर्गना से आता है।
वो गुरुदेव का आवाज नहीं है, वो तो पुद्गल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, ऐसे भाषा वर्गना है, कर्म वर्गना है, क्या? तो वो फिर जाता है, फिर वापस उसका कोई काम नहीं है। फिर जो आपने उसके बाद जो कर्म किया था उसका अभी आता है फल। ऐसा लाइन में रहते हैं, आपका कर्म का फल आते ही रहता है कंटिन्यूस। तो ये नहीं आवा માટે શું કરવું? आत्मज्ञान पहले बोल दिया। क्यों कि आपका लक्ष्य पर के ऊपर जब जाएगा तो या तो आपको पुण्य का बंधन होगा या तो पाप का होगा, दो में से एक हुए बिना रहेगा। क्या आप राग करेंगे कि नहीं? अब राग द्वेष नहीं करो तो कर्म बंधन नहीं होगा। लो आपका प्रश्न का जवाब। अब कोई भी चीज को जानो, आपको राग भी नहीं करना, द्वेष भी नहीं करना। ऐसा कर सकते हो, देख लो। क्योंकि राग द्वेष ही बंध का कारण है ना। मोह राग द्वेष ये बंध का कारण है, ठीक है ना। तो मोह राग द्वेष नहीं करो, आप पर को जानो, मोह राग द्वेष नहीं करो तो आपको बंधन नहीं होगा। वो केवड़ी भगवान पर को जानते तो उनको मोह राग द्वेष नहीं होता, इसलिए उनको बंधन नहीं होता। तो जब तक आपको केवल ज्ञान ना हो तब तक आप पर ऊपर लक्ष्य करेंगे तो आपको बंधन हुए बिना रहेगा नहीं। क्या? तो शुरुआत क्या से होती है कि आत्मज्ञान हुआ तो अनंतानुबंधी जो बंधन है वो खत्म हो जाता है, बाकी का अल्प बंधन 3 रहता है। और केवल ज्ञान जब होता है तो सब बंधन खत्म हो जाता है। तो इसकी शुरुआत कब होती है? आत्मज्ञान के काल में। क्योंकि आपका लक्ष्य पर के ऊपर वो टाइम पे होता ही नहीं है। आपका लक्ष्य आत्मा के ऊपर होने से राग द्वेष ही उत्पन्न नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या उत्पन्न होता है कि वीतरागता होता है। चारित्र एक नाम का गुण है अपने आत्मा में। चारित्र, दर्शन ज्ञान चारित्र है ना, उसमें चारित्र गुण है। उसमें राग या द्वेष या वीतरागता है, ये उसका परिणमन है। जब जीव का लक्ष्य पर ऊपर है तो उसमें राग द्वेष अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं और बंधन हो जाता है, ठीक है। जब जीव का लक्ष्य आत्मा के अंदर में जाता है तो चारित्र गुण में वितरागता उत्पन्न हो जाती है, अपने षटकारक से उत्पन्न हो जाती है। अपने को खाली लक्ष्य बदलना है, बाकी का काम अपने आप हो जाता है। ऐसा जैसे हम यहाँ देखते हैं तो किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष, ऐसा होगा। हम ऐसा मुंह घुमा कर यहाँ देखे तो ये लोग के प्रति हमको राग द्वेष होगा क्या? नहीं। देखो हम तो दीवार देखते हैं, समझो आप तो दीवार को देखते हैं ना, तो पीछे आपको किसी के प्रति राग द्वेष, अगर आप ऐसे घूम जाओ तो आपको राग या द्वेष होते रहेगा कि नहीं? हाँ, देखो सिंपल है समझना। ऐसे अगर ज्ञान जो है अपना घूम जाए और आत्मा को जाने तो राग द्वेष ही उत्पन्न नहीं होगा, वितरागता उत्पन्न होगी। स्मॉल क्लैरिटी, अज्ञानी को आप बोलना निर्जरा नहीं होती है। एक एग्जाम्पल में हेडेक है तो उसमें ऐसे मैं विचार करूँ कि मुझे नहीं हो रहा है या कर्म, पूर्व कर्म के हिसाब से हो रहा है कि हेडेक आया, कर्म तो खिल गया, लेकिन मैं उसमें ज्यादा जो बंधन करती हूँ वो टाइम पे अगर विचार करूँ ऐसे, हाँ, तो मुझे भी निर्जरा नहीं होगी, कर्म बंधन कम होगा। क्या आप विचार नहीं करोगे तो तीव्र कर्म बंधन होगा, ठीक है। आप ये विचार करेंगे तो वो टाइम में आपको शुभ भाव होगा। आप विचार ही नहीं करेंगे और सिर को दबाते रहेंगे ना, तो वो टाइम में पाप का ही बंधन होगा अकेला।
ठीक है ना? तो इतना तो फायदा हुआ आपको, तो अपन को विचार करना चाहिए। ये बोलता है कि मैं विचार नहीं, बंधन तो होता है ना, तो मैं तो विचार करूं। ऐसा उल्टा नहीं करना। देखो क्या क्या होता है आपको, अगर आपका सिर में दर्द है और आप खाली उसमें ही गुम हो जाते हैं, तो आपको पाप का बंधन होता है और शरीर के प्रति एकत्व बुद्धि बढ़ती है, मिथ्यात्व तीव्र होने लगता है। ठीक है ना? अगर आप तत्व विचार करें वो टाइम पर कि सिर किसका है, मेरा थोड़ी है, मैं तो ये दर्द को जान रहा हूं, ये दर्द तो मेरे ज्ञान में प्रवेश ही नहीं कर सकता है, वो तो भिन्न रहता है, और ये तो शरीर की प्रक्रिया है, आत्मा की तो है ही नहीं। ऐसा आप करें विचार, तो ये पाप के बदले पुण्य हो गया आपका एक। और जो मोह पहले होता था, वो मोह भी कम होने लगता है, वो मिथ्यात्व कम होने लगता है। तो इतना बड़ा फायदा है। कितना इजी है। इजी है। दुखते वक्त नहीं पता है। हाँ, दुखते वक्त नहीं। क्या है? आप बोला कि आप करते हो इसलिए मान लिया। करना ट्राई करते हैं। नहीं तो नुकसान होगा। देखो आपको अगर पता लगे कि दर्द दुख जो तकलीफ हो रही है, ये तो एक नुकसान हो ही रहा है, और नया में नुकसान क्यों करूं, जितना कम हो लॉस, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? या तो मेरा सिर है और बहुत दर्द है, सहन नहीं हो रहा है, ऐसे में करूं, या तो मैं तत्व विचार करूं। तो जितना आपको तत्व विचार होता है थोड़ा भी, तो उतना तो फायदा होगा। शुरुआत में थोड़ा होगा, इसके बाद दूसरे बार सिर दर्द में ज्यादा होगा, तीसरी बार और ज्यादा होगा, ऐसे आपका प्रोग्रेस भी होगा उसमें। करते रहना। हम्म। जैसे अभी आपने बताया कि रात जो किसी ने मुझे गिफ्ट दिया, कि एक एग्जांपल, हीरे का एग्जांपल, हीरे का सेट मुझे लाके दिया इन्होंने, तो इनके ऊपर मुझे राग आएगा। तो आप राग आएगा और आप राग को अपना मानेंगे। तो उसमें मैं कैसे लेना कि मेरे पुण्य से ही मिला है, मेरे पुण्य से मुझे मिला, ऐसे ही लेना, उनका कुछ भी नहीं लेना मुझे, ऐसे कि इनके कारण मुझे उनको मिला। कहना नहीं वो सब। उनको कहना कि थैंक यू, आपने मेरा बहुत, ऐसा उनको कहना। वो तो व्यवहार की भाषा में तो वैसे ही आएगा। हाँ, ये तो फिर वो नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन अंदर में हमारा क्या है, हमको अंदर में से श्रद्धान बदलना है। गलत जो हमारा श्रद्धान है ना, वो हमें बदलना है। हमको भाषा नहीं बदलनी है, हमको सामने वाले को इम्प्रेस नहीं करना है। हमारा टारगेट क्या है कि हमको परिभ्रमण से मुक्त करना है। तो सामने वाले को हमको इम्प्रेस नहीं करना है। क्या अंदर में हमको नक्की करना है कि मेरा पुण्य का उदय है तो ये आया है। क्या बस। नहीं, टाइम हो गया लगता है। तो नेक्स्ट वापस वो
मैंने ज्ञानी का अंतरम परिणाम देखने की कोशिश की, लेकिन ज्ञानी का परिणाम नहीं देखा और सत्संग भी मिस हुआ, तो मेरे वहाँ पे लॉस हुआ, इसे लॉस भाषित हो रहा है, तो वो कैसे लेना? इसमें क्या है कि सत्संग और स्वाध्याय ये हम किसके लिए करते हैं? किसके लिए करते हैं? खुद के लिए अपने कैसे हित होगा? ज्ञानी को पहचान करके आत्मा ज्ञान करूंगा, हम्म? ज्ञानी की पहचान करके आत्मा ज्ञान करूंगा। बराबर है। तो वही प्रयास आपने किया कि नहीं किया? किया। तो उसमें आपको क्या नुकसान हुआ? तो लास्ट में मैंने पहचाना नहीं, वो पहचानना तो 1 मिनट में थोड़ी होता है। और ये ऐसा होता तो सब लोग मोक्ष में ही होते, फिर संसार में तो कोई रहता ही नहीं, ऐसा हो जाता। और यहाँ का उद्देश्य मिस कर दिया ऐसे। उद्देश्य तो समझना है, यही काम करने के लिए ना। जैसे कि आप कोई कस्टमर है आपकी दुकान में, तो वो माल लेने को आया है, उसने बहुत बात की आपको, तो थोड़ी थोड़ी बात में आपका ध्यान नहीं था, या आप किसी घर में फोन में बात करते थे तो आपका बराबर ध्यान नहीं था, समझो, ठीक है। लेकिन फाइनली वो माल जो लेने को आया था वो माल उसने ले लिया और आपको पूरा प्रॉफिट हो गया, तो आप कहेंगे कि भाई प्रॉफिट तो हुआ, आपकी बात तो मैंने पूरी सुनी नहीं है, फिर से कहो आप। तो वो बात इसलिए सुनना था कि प्रॉफिट करना था ना हमको। किसके लिए हमको सुनना है उसकी बात? तो वो तो हो गया ना, समझ रहे हैं ना। तो वो अपने को आगे का काम करने का जब होता है तो वो काम पहली मिनट में पहले दिन पूरा नहीं होता है ना, तो काम तो बड़ा है ना, कठिन है। पहचानना माने मोक्ष में रिजर्वेशन करना, आपका सीट बुक हो जाता है वहां, आपकी जगह बुक हो जाती है। तो वो क्या एक घंटे में हो जाएगा क्या? उतना अपना प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए ना। सोगानी जी जैसे थे, वो एक ही प्रवचन में हो गया उनका काम, लेकिन उनकी कितनी पूर्व तैयारी थी, कितना प्रयास उन्होंने किया था वहाँ अजमेर में, अलग जब से तभी क्या। तो हमारा प्रयास कितना है, हमारी तैयारी कितनी है, हमारी पात्रता कितनी है, मध्यस्थता कितनी है, विशालता कितनी है, जितेंद्रीपण कितना है। जितेंद्रीपण, इंद्रियों को जीतना, जैसे कि कोई हिंसा हो, ऐसा चीज को खाना, ये इंद्रियों में हार गया है, वो जितेंद्रीपणा नहीं है क्या। तो हिंसा का कार्य में हमको छोड़ना, हिंसा का कार्य जो है जिसमें हिंसा होती है, ऐसी चीज खाने में आप नहीं छोड़ सकते, तो आपको जितेंद्रीपणा नहीं है। तो ये सब पात्रता के लक्षण है, ये सब लक्षण नहीं है तो आगे का काम कहाँ से होगा। तो ये भी अपन को साथ साथ अपने में चेंज होना चाहिए, विशालता होनी चाहिए। माने कोई भी बात को हम लंबा सोच सकते हैं, संकुचित बुद्धि ना हो, यानी कि हम जो समझते वही सही है ऐसे पकड़ कर जो हम बैठ जाते हैं, वो संकुचित बुद्धि है, वो हमारे में से निकल जानी चाहिए। क्या सामने वाले की भी बात में कुछ सही हो सकता है, ऐसा अपने ज्ञान में अवकाश रखना चाहिए। ये सब लक्षण है मध्यस्थता। क्या माने पक्ष में नहीं आना चाहिए। अपने है तो हम पक्ष करते हैं ना, अपने फैमिली मेंबर कुछ गलत करे तो हम उसको छुपाते हैं ना कि नहीं। हाँ, तो ये सब छूट जाना चाहिए। गलत है वो गलत है, कोई भी करे। हाँ, ये सब चेंज हुआ, ये सब पहले अपने अंदर में चेंज होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए। अंदर में जो है वही वाणी में आना चाहिए। जरूरत नहीं है तो कितना हम झूठ बोलते हैं, कितना मायाचार करते हैं, कपट करते हैं, जरूर नहीं है फिर भी कितना करते हैं। वो अपन को पता है ना कि यहाँ जरूरी नहीं था, फिर क्यों मैंने झूठ बोला, ऐसा उसका पश्चाताप भी नहीं है अपने को।
बल्कि कितने कितने लोग को तो खुशी होती है कि मैंने झूठ बोला, इसको पता ही नहीं चला। वो तो बहुत खुश है, अरे इसको तो पता ही, ये तो क्या है, कोई पकड़ नहीं सकता। ये सब अंदर में चेंजेस आना चाहिए कि हम क्यों झूठ बोले। हमारे अंदर में है वही हमारी वाणी में आना चाहिए, हमारे वर्तन में आना चाहिए। सरलता, मध्यस्थता, विशाल बुद्धि और जितेंद्रीयपना, ये पात्रता का लक्षण है, उत्तम लक्षण है। 40 नंबर का पत्रांक श्रीमद राजचंद्र बढ़िया, ये उत्तम पात्रता का लक्षण दिया है, इसमें हमको काम करना चाहिए। को पहचानने के लिए, जैसे आपको समझो कि 25 लाख का एक हीरा लेना है, पेमेंट देकर लेना है, लेकिन आपको ये वो हीरा हाथ में दे तो आप पहचान सकते हैं कि ये सच्चा है कि नहीं? आप 25 लाख तो दे सकते हो, लेकिन ये सही हीरा है या आर्टिफिशियल डायमंड है, ये कैसे पहचानेंगे आप? कौन पहचानेगा इसको? वो भी आपका जैसे ही आदमी है, तो वो पहचान सकता है, आप क्यों नहीं पहचान सकते? हाँ, तो वो पहचान सकता है ना। तो वैसे पहचानने की उसके पास वो कैपेबिलिटी है पहचानने की, इसलिए ज्ञानी का परिणमन पहचानने की कैपेबिलिटी भी अपने अंदर में प्रकट होनी चाहिए क्या? तो ये सब पात्रता से होता है, मध्यस्थता, सरलता, जितेंद्रियपन, विशाल बुद्धि, ये सब अपने अंदर में जब बढ़ता है ना, तो अपने अंदर में ये सब पहचानने की सूझ आने लगती है। अपना ज्ञान में जो मलिनता है, ये पात्रता नहीं है, तो ज्ञान में जाकर मलिनता करती है। जैसे मायाचार है, कपट है, ये ज्ञान में जाकर मलिनता करती है। मध्यस्थता नहीं है तो पक्षपातपना है, ये ज्ञान में जाकर मलिनता कर रही है अपने ज्ञान में। पटल आ रहा है, आवरण आ रहा है उसके कारण से। सरलता नहीं है तो उसके कारण से आता है, ठीक है। जितेंद्रियपन नहीं है तो उसके कारण से आता है। तो फिर वो ज्ञान बराबर काम नहीं करता है पहचानने का। तो ये सब अपने अंदर में, ये पात्रता, ये इसके लिए पात्रता में आना चाहिए, क्योंकि ज्ञान में जाकर वो पटल कर देता है। तो जो हमको देखना चाहिए वो हमें दिखाई नहीं देता, जो नहीं देखना चाहिए वो देखने लग जाते हैं। जो प्रत्यक्ष में मिलने का मौका मिला था वो मैंने मिस कर दिया है, तो उसकी जो कंटिन्यूस एक गिल्ट है अंदर में, उसका एक दुख है, तो उस कारण से मैं सतत द्वेष ज्यादा कर रही हूँ अंदर अपने आप पे, और इन जनरल एक डिस्कम्फर्ट और दुख का परिणाम ज्यादा लग रहा है। तो उससे बाहर आने के लिए मैं क्या प्रयास करूं और अपना कैसे आगे बढ़ाऊं कार्य सच्चे? में क्या है कि कोई अंतराय कर्म जो अपने बांधा है, पूर्व काल में ज्ञानी की बहुत विराधना की है, धर्म की बहुत विराधना जीव ने की है, जाने और अनजाने किए तो भी उसमें अंतराय कर्म का बंधन होगा ही। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं था तो हमको बंधन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है? जाने करो कि अनजाने करो, देवगुरु शास्त्र और ज्ञानी की विराधना अगर कोई करेगा तो उसको अंतराय कर्म का बंधन होगा। तो अंतराय कर्म का बंधन होने से क्या होगा कि उसका योग नहीं मिलेगा, उसका प्रत्यक्ष योग जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा।
जब तक वो अंतराय कर्म खत्म नहीं हो जाते हैं तब तक ये प्रत्यक्ष योग नहीं मिलता है। तो ऐसा जीव क्या करे, ये प्रश्न है। तो ऐसा जीव को अपने को पश्चाताप होना चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों किया, जाने अनजाने, मुझे करना नहीं चाहिए और अभी मैं कभी भी ऐसा कार्य नहीं करूंगी। ऐसी भावना अगर बढ़ाते रहे तो फिर वापस अंतराय कर्म खत्म होकर फिर उसका योग वापस बनेगा। गलती तो खुद की है, किसी की है नहीं क्या। तो अपने अंदर में विचारना चाहिए कि हमने ऐसी भूल क्यों की है और आगे जाकर हम ऐसा कोई गलत काम करेंगे ही नहीं, ऐसा दृढ़ निश्चय करना चाहिए। निकेश कुमार, जय जिनेंद्र पूज्य साहिब जी, जैसे सत्संग में बात आई कि इच्छा में आकुलता है और जैसे जैसे टाइम पास हुआ आई फाइंड द इच्छा ऑल्सो हैज कम डाउन। व्हाई इज दैट सो? इज दिस द राइट वे टू डू इट? तो इच्छा कम करना कि बढ़ाना वो काम अपना नहीं है। अपना काम क्या है कि इच्छा में अनुभव क्या होता है वो अवलोकन करना। अवलोकन करना माने देखना। कैसे देखना कि ज्ञान को वहां रखना। जो ज्ञान पर वस्तु में भटक रहा है क्या मोह के कारण से, उसको बदलने का प्रयास कर रहा है, उसको समझाने का प्रयास कर रहा है, दूसरे को उसका दोष देखने का प्रयास कर रहा है, वो वहां से ज्ञान को छुटकारा कर निवृत्त करना उसको कि मेरे को क्या फर्क पड़ता है ये सब में, दूसरे में देखने से मेरे अंदर में क्या हो रहा है वो मुझे देखना है। ऐसा निश्चय करे तो फिर ज्ञान वहां से निवृत्त होकर, निवृत्त होना मालूम है, रिटायर होना, ज्ञान वहां से रिटायर होकर फिर यहाँ अपने अंदर में जो जो भाव हो रहे हैं राग द्वेष, उसको देखने का चालू जब करता है तो उसमें आकुलता है, उसको अनुभव में आ जाती है, पकड़ में आती है। तो हमको राग द्वेष कम हुए या बढ़े वो हमें नहीं देखना है। तो हमारा ध्यान अनुभव को छोड़कर फिर ये बढ़ा है कम हुआ है उसमें चला जाता है। तो ये काम हमको नहीं करना है। हमको खाली देखना है कि उसमें हमको हमारा अनुभव क्या हो रहा है। जिनवाणी कह रही है कि वो आकुलता स्वरूप है, तो हमें अनुभव में आकुलता स्वरूप आता है कि हमें पता ही नहीं चलता है, ये हमें चेक करना है। लास्ट क्वेश्चन, स्मृति चेंज। जय जिनेंद्र पूज्य साहिब जी, कषाय कम होते हैं तो पता चलता है, परंतु मेरा मिथ्यात्व पहले से कम हुआ है, ये कैसे पता चलता है? यही तो प्रश्न वापिस दूसरी है कि हमारा ध्यान मिथ्यात्व के ऊपर नहीं है, कषाय के ऊपर। तो वो कम हुआ कि बढ़ा वही हम देखते रहते हैं क्या, ये हमको नहीं करने का है। मेरापना अपने को जो हो रहा है दूसरे के प्रति, शरीर के प्रति, कुटुंब के प्रति, और कुटुंब का कार्य मैं कर रहा हूँ, मेरे से ये कुटुंब का कार्य हो रहा है, मेरे बिना ये कुछ काम होता नहीं, मेरे बिना दुकान चलती नहीं, मैं पैसा नहीं कमा रहा तो किसी को पैसा मिलता नहीं। ये जो कर्तृत्वपना है, ये मोह है, ये छोड़ देना है। अपने को उसमें कमी आनी चाहिए और फिर उसका नाश होना चाहिए। ये प्रयास में आना चाहिए, कषाय में नहीं, मोह में। मोह और कषाय में क्या फर्क है? मेरा पराग कषाय किसको कहते? क्रोध मान माया लोगों को कषाय कहते हैं। ठीक है, उसमें अपने को देखना नहीं है कम हुआ के बढ़ा के जा, ये सब हमें नहीं देखना। हमें मोह हमारा कितना कम हुआ। जैसे दूसरे को, कुटुंबी को हम देखते हैं तो अंदर में ये मेरा है ऐसे जो मानते हैं, वो छोड़ने का हमारा प्रयास कितना हुआ, उसको भी हम जीव देखें।
मेरा है ऐसा ना देखें। अब जीव देखेंगे तो मेरा नहीं देखेंगे। सिंपल है, बहुत इजी। कहीं जहां मेरापना हो रहा है आपको, वो उसको आप जीव रूप देखो, तो फिर मेरापना अपने आप शांत हो जाएगा। वो अपने को ज्यादा करना है, यानी मेरापना, मिथ्यात्व कम करना है, कर्तृत्व कम करना है कि ये जो भी पैसा आ रहा है ये मेरे कमाने से नहीं आ रहा है, ये सबके पुण्य से आ रहा है। नहीं आ रहा है तो सबके पाप से नहीं आ रहा है। ऐसा ये मोह घटाना चाहिए। परम पूज्य परम उपकारी श्री सद्गुरु देवनु जय हो। प्रसमूर्ति पूज्य भगवती मातनु जय हो। पूज्य श्री कृपालु देवनु जय हो। परम पूज्य श्री शशि प्रभुनु जय हो। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्टि भगवंतोनु जय हो। सनातन दिगंबर जैन धर्मनु जय हो। तीन लोक तीन काल वर्तता सर्वे ज्ञानी धर्मात्माओं जय हो।